किसी जंगल में खतरनाक चुड़ैल रहती थी। वो लड़कियों की नाक काट कर अपनी नाक में जोड़ना चाहती थी ताकि वो दुनिया की सबसे लंबी नाक वाली चुड़ैल बन सके। एक दिन राधा नाम की लड़की अपनी सहेलियों के साथ शहर से घर लौट रही थी। जल्दी घर पहुंचने के लिए वो सारी लड़कियां जंगल के रास्ते से अपने गांव की ओर जा रही थी। हमें जंगल के रास्ते नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है इस जंगल में चुड़ैल रहती है। अगर कहीं वो चुड़ैल हमें मिल गई तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ, मैंने भी उस चुड़ैल के बारे में सुना है। कहते हैं वो चुड़ैल बहुत ही बेरहम है। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, चलो जल्दी जल्दी हम जंगल को पार कर लेते हैं। फिर वो लड़कियाँ जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुँचती है कि तभी अचानक चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी लड़कियाँ घबराकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन चुड़ैल अपनी चोटी को लंबी करके उन सभी को एक साथ उसमें जकड़ लेती है। इसके बाद चुड़ैल राधा और उसकी सहेलियों को एक बड़े पेड़ से बांध लेती है। अब तुम सभी लड़कियों की नाक काट दूंगी। ये सुनकर लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। नहीं नहीं चुड़ैल जी, हमारी नाक मत काटिए। नाक काटने के बाद हम सभी लड़कियां बहुत खूबसूरत बन जाएंगी और सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। मेहरबानी करके हमें छोड़ दीजिए चुड़ैल जी। खामोश हो जाओ। मैं इसी तरह लड़कियों की नाक काट कर अपनी नाक में जोड़ूंगी ताकि मैं इस दुनिया की लंबी नाक वाली शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊं। इसके बाद चुड़ैल एक बड़ा सा चाकू निकालकर राधा और उसकी सहेलियों की नाक काट कर अपनी पर्स में डाल लेती है। इसके बाद वो सभी लड़कियां रोती हुई अपने घर को चली जाती है। इस तरह जब भी कोई लड़की या औरत जंगल से गुजरती तो चुड़ैल उसकी नाक काट कर अपने पास जमा कर लेती थी। अब मुझे 10 और लड़कियों के नाक चाहिए। इसके बाद शैतान की पूजा करके मैं सारी कटी हुई नाक को अपनी नाक के साथ जोड़कर लंबी नाक वाली चुड़ैल बन जाऊंगी। फिर एक दिन शबनम नाम की परी अपनी सहेलियों के साथ उस जंगल में पिकनिक मनाने आती है। वो सभी परियां अपनी जादुई छड़ी झरने के बाहर रखकर पानी में नहा रही थी। तभी एक पेड़ पर बैठी चुड़ैल उन सभी परियों को देख लेती है। अरे वाह, आज तो जंगल में परियां आई है। मैं परियों की नाक काट कर अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे उनकी जादुई छड़ी अपने कब्जे में लेनी होगी। फिर चुड़ैल चुपके से पेड़ से नीचे उतर जाती है और झरने के किनारे रखी परियों की छड़ी उठाकर अपने पर्स में डाल लेती है। इसके बाद चुड़ैल एक बड़ा सा जाल फेंक कर उन सभी परियों को एक साथ पकड़ लेती है। चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमें पकड़ने की? चल इसी वक्त हमें आजाद कर दे, वरना तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम सबकी जादू की छड़ी मेरे कब्जे में है। अपनी जादू छड़ी के बिना तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद चुड़ैल जबरदस्ती परियों को अपनी गुफा की ओर ले जाने लगती है। तभी रास्ते में राधा ये सब देख लेती है। अरे नहीं नहीं, ये चुड़ैल तो इन बेचारी परियों को जबरदस्ती पकड़ के ले जा रही है। लगता है ये इनकी नाक काटने वाली है। आज कुछ भी हो जाए, मैं इस चुड़ैल को सबक सिखा कर रहूंगी। इसके बाद राधा फोन करके अपनी सभी सहेलियों को वहाँ पर बुला लेती है। दूसरी तरफ चुड़ैल उन सभी परियों को अपनी गुफा में ले जाकर उन्हें रस्सियों से बांध देती है। बोलो, सबसे पहले कौन सी परी अपनी नाक कटवाएगी? ये सुनकर सभी परियां चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन चुड़ैल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपना चाकू निकालकर परियों की नाक काटने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी राधा अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पर आ जाती है और उसकी सहेलियाँ डंडे से चुड़ैल की पिटाई करने लगती है। फिर राधा परियों की जादुई छड़ी चुड़ैल से छीनकर उन परियों को लौटा देती है। जादुई छड़ी हाथ में आते ही सभी परियां बहुत खुश हो जाती है और वह अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल के शरीर को आग लगा देती है। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर मर जाती है। इसके बाद शबनम परी चुड़ैल के पर्स से राधा और उसकी सहेलियों की कटी हुई नाक निकालकर
उनके चेहरे पर वापस जोड़कर भरी देश लौट जाती है। अपनी कटी हुई नाक वापस पाकर राधा और उसकी सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।